हेलो एंड वेलकम विद द न्यू जॉब अपडेट्स। दो नई जॉब नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर करूंगा। गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस रहेगी, परमिट पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। अगर आपने 10th पास किए हैं या आप 12th पास हैं तो आप इन नोटिफिकेशंस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ड्राइवर्स और MTS के पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। अक्रॉस स्टेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। वन बाय वन दो जॉब नोटिफिकेशंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे पोस्ट्स को बताने की कोशिश करूंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्या एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा, आपको लिंक कहां पे मिलेगा जहां से आप PDF नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या कुछ रहने वाली है और सिलेक्शन का क्या पैटर्न रहेगा। इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए, समझने के लिए और फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए, सारी डिटेल्स को अपने मन में समाने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस ना हो। तो चलिए फटाफट हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे चलेंगे जहां से हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। आप अपनी स्क्रीन इस पे पहली जॉब नोटिफिकेशन देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कहां से ये पोस्ट निकल के आए हैं। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2026 23 जनवरी को नोटिफिकेशन निकल के आए हैं। पोस्ट हैं जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। 23 जनवरी से लिंक ओपन किया गया है। लास्ट डेट है 2 मार्च तक, यानी 2 मार्च तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। याद रखें, फॉर्म सबमिट करने के लिए जो लिंक है recruitment.ciri.org, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना होगा। तो इसके अलावा आप यहाँ पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस मांगा गया है फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स। तो जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की बात है तो आप किसी भी यूनियन टेरिटरी या इंडिया की स्टेट में रह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स भी जो है दोनों मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो। तो चलिए अब पहले वन बाय वन पोस्ट उसको देख लेते हैं। पहले पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, लेवल 4 की पोस्ट रहेगी। मैक्सिमम एज यहाँ पे कहा गया है 27 ईयर्स। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 27 ईयर्स की एज बताई गई है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, देन जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोरेज एंड परचेजेस, देन जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो यहाँ पे एक तो स्टेनोग्राफर के पोस्ट हैं, देन असिस्टेंट के पोस्ट हैं, जनरल, स्टोरेज एंड परचेजेस और फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। 28 साल और 25 साल यहाँ पे सैलरी बताई गई है। लेकिन फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो यहाँ पे कहा गया है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो रिलैक्सेशन के लिए जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले आप क्वालिफिकेशन को देख लीजिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो है 10+2 प्रोफेशनसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। इसी तरह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल के लिए 10+2 टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर नोइंग आप हो। यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अगर आपने 10+2 किया है, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपके पास अकाउंट्स होना चाहिए। इसी तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ में मैट्रिकुलेशन या इक्वल पास, लेकिन डिजायरेबल है 10+2 वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजायरेबल का मतलब ये है कि यहाँ तो बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, डिजायरेबल है कि 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए। तो एप्लीकेशन फी की जहाँ पे बात है, 500 रुपये का फी आपको हर एक पोस्ट के लिए, जितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे हर एक पोस्ट के लिए 500 रुपये का फी है। लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं और वो एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से। बाकी जो भी कैटेगरीज आप एप्लीकेंट्स हैं तो उन्हें 500 रुपये का फी सबमिट करना होगा। तो ये स्टेट बैंक चालान के जरिए से ये फी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। तो इन पोस्ट्स के लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो एग्जाम के बेसिस पे होगी। पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, क्या कुछ सिलेबस आपको प्रिपेयर करना होगा, वो सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए अलग से सिलेबस बताया गया है और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, पैटर्न ऑफ पेपर बताया गया है। तो अगर आप इन पोस्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के साथ साथ आप सिलेबस को भी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूँगा और मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूँगा। अगर उन दोनों प्लेटफॉर्म्स को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी सारा डिटेल और नोटिफिकेशन 39 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ के इन पोस्ट्स में
अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ पहले यहाँ पे डिस्कस की है। तो अभी दूसरी नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन दूसरी नोटिफिकेशन पे जाने से पहले अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब की तलाश में है और आप रोज़ाना लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स करने के लिए जो है तैयार हैं, तो अभी तक अगर चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। तो चलिए फटाफट दूसरी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो ये दूसरी जॉब नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, जिसके लिए लिंक ओपन किया गया है 20 जनवरी को लिंक ओपन किया है 10 बजे और 19 फरवरी 2026 को जो है लिंक क्लोज होने वाला है। तो 19 फरवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन नेशनल से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है, जिनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ है और ड्राइवर की वैकेंसीज है। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं तो लेवल 1 सैलरी रहेगी, मैट्रिकुलेशन या यानी 10th पास या इक्वलेंट आपकी जो है बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगी। ड्राइवर्स के लिए कहा गया है एक तो आप 10th पास हो, साथ साथ में आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या HMV आपके पास जो लाइसेंस है ये आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ में 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और आपके पास नॉलेज होना चाहिए ड्राइविंग रिलेटेड या मोटर मैकेनिज्म के रिलेटेड। 27 ईयर्स यहाँ पे एज बताया गया है, तो MTS में 25 ईयर्स एज बताया गया है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूँ, मिनिमम एज तो 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम 25 या 27 जो कि इन पोस्ट्स के लिए कहा गया है। इनमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, तो जितने भी एक्सपेक्टेड है, जितने भी रिलैक्सेशन नॉर्म्स है, जितने भी साल के रिलैक्सेशन रूल्स में बताई गई है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। इस नोटिफिकेशन वो सारा कुछ दे दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जॉब रोल आपको बताया गया है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशनड है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे जब सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है पहले आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे उनके बाद उसका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के लिए सारा कुछ पेपर पैटर्न, एग्जाम कैसे क्या कुछ रहेगा और क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, सेंटर्स कहाँ पे कायम किए जाएंगे, सिलेबस क्या कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, आप देखें आप MTS के लिए या ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन सारी एप्लीकेशन उसको सबमिट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन उसको यहाँ पे ज़रूर देखें। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.iitr.res.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। यहाँ पे भी ये 31 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे और चाहते होंगे कि इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूँगा। 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा। लेकिन याद रखें SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वुमेन एप्लीकेंट्स और एक्स सर्विसमैन जो है वो भी एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से, उन्हें भी कोई फी पेमेंट यहाँ पे करना नहीं है। तो फिर मैंने बताया आपको सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस के लिए आपको पहले ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट के साथ साथ आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम की बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए, ये भी एक डिटेल नोटिफिकेशन है, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। लेकिन 19 फरवरी से पहले पहले आपको इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस आपके साथ डिस्कस की है, जिनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर के अलावा जूनियर स्टैटिस्टिकल सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट्स एडवर्टाइज किए हैं। अक्रॉस इंडिया किसी भी स्टेट में हो तो आप इन पोस्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक करें और कमेंट करें और ये बताने की कोशिश करें कि आपको किस पोस्ट की तलाश है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।